देखी दशा दयामणि देखी दशा दयामणि आतो साधु संघरी आप हो भीखण जी। स्वामी भारी मर्यादा बांधे संघ में कांप्यो कड़े जो मारे पूजरो कांप्यो कड़े जो मारे पूजरो कीनी मूल सहित थीर थाप हो भीखण जी। स्वामी भारी मर्यादा बांधे संघ में सकल साधु अरु साधवी सकल साधु अरु साधवी बहो एक सुगुरुरी आण हो भीखण जी। स्वामी भारी मर्यादा बांधे संग में चेला चेली आप आपरा चेला चेली आप आपरा कोई मत करो करो पच खान हो भीखण जी। स्वामी भारी मर्यादा बांधे संग में इत्यादि कनीय में भर्यो इत्यादि नियम भर्यो कोई लेख लिख्यो गुरु राज हो भीखण जी। स्वामी भारी मर्यादा बांधे संघ में संवत 18 गुणसठ संवत 18 कोई महासुदी सप्तमी साज हो भीखण जी। स्वामी भारी मर्यादा बांधे संग में वार्षिक उत्सव आजरो वार्षिक उत्सव आजरो कोई होवे तीन उपलक्ष्य हो भीखण जी। स्वामी भारी मर्यादा बांधे संग में दूरदर्शिता देख लो दूरदर्शिता देख लो कोई जय गणरी परतक्ष हो भीखण जी।
स्वामी भारी मर्यादा बांधी संघ में प्रबल प्रतापी शासन धीर रो प्रबल तापी शासन वीर रो जिन में जग रही जगमग ज्योत हो भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संघ में तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य भिक्षु के परंपर पट्टधर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य मुनि प्रवर शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी, मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समणी जी, मुमुक्षु परिवार, उपासक श्रेणी, बंधुओं एवं बहनों, आज का यह 158वां मर्यादा महोत्सव परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की सन्निधि में वीर भूमि बीदासर में आयोजित है और यह कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव के नमस्कार महामंत्रोच्चार के साथ प्रारंभ हुआ। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं उपासक श्रेणी अपने गीत की प्रस्तुति के साथ में उपस्थित हो रही है। उपासक श्रेणी आचार्य भिक्षु ने इस धर्म संघ की नींव लगाई थी, इसलिए हम भिक्षु का अभिनंदन करें। तूफानों से टकराने वाले भिक्षु तुम्हारा अभिनंदन, तूफानों से टकराने वाले भिक्षु तुम्हारा अभिनंदन, मुसीबतों में मुस्काने वाले भिक्षु तुम्हारा अभिनंदन। सारे झंझावात झुक गए तुम्हारे सम्मुख, सारे झंझावात झुक गए तुम्हारे सम्मुख, सच्ची राह दिखाने वाले भिक्षु तुम्हारा अभिनंदन। ऐसी सच्ची राह जो तेरापन धर्म संघ के नाम से है, इस राह पर हम चल रहे हैं, हम अपनी आत्म साधना कर रहे हैं, हमें एक नेतृत्व प्राप्त है। ऐसे नेतृत्व प्रदाता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण की सन्निधि में इस मर्यादा महोत्सव पर प्रस्तुति उपासक श्रेणी। संस्कार चाहिए, गुरुदेव हमें अच्छे संस्कार चाहिए। जैनी जीवन शैली का आधार चाहिए, जैनी जीवन शैली का आधार चाहिए। आशीर्वर दो गुरुवर ओ करुणा सागर, आशीर्वाद दो गुरुवर ओ करुणा सागर। आपकी कृपा का उपहार चाहिए, गुरुदेव हमें अच्छे संस्कार चाहिए। जैनी जीवन शैली का आधार चाहिए।
धर्म पर आस्था, मुक्ति मंजिल का यही है रास्ता। मुक्ति मंजिल का यही है रास्ता। गतिमान करें चरणों को, चरणों को निखारें हम अपने आचरणों को। निखारे हम अपने आचरणों को। तीन रतन करें जतन, मन हो जाए मगन। तीन रतन करें जतन, मन हो जाए मगन। सपना अपना ये साकार चाहिए, गुरुदेव हमें अच्छे संस्कार चाहिए। जैनी जीवन शैली का आधार चाहिए। जीवन में हो मर्यादा, मर्यादा मर्यादा। सीमाएं हो, हम हैं शासन सेनानी। सेनानी सेनानी। हमने मन में बात ये ठानी, हमने मन में बात ये ठानी। बनना है जीवन दानी। हाँ दानी हाँ दानी। काम पड़े तो देंगे कुर्बानी। काम पड़े तो देंगे कुर्बानी। मनमानी नादानी होती इससे हानि। मनमानी नादानी होती इससे हानि। गुरु आज्ञा अनुशासना से प्यार चाहिए। गुरुदेव हमें अच्छे संस्कार चाहिए। जैनी जीवन शैली का आधार चाहिए। विस्तार हुआ शासन का, शासन का शासन का। उपकार हो घर घर में जन जन का। उपकार हो घर घर में जन जन का। ये भाव हमारे मन का, हाँ मन का हाँ मन का। काम करें नाम करें शासन का। काम करे नाम करे शासन का। अपनेपन का तार जुड़े लक्ष्य बने जीवन का। अपनेपन का तार जुड़े लक्ष्य बने जीवन का। आपस में सबका मधुर व्यवहार चाहिए। गुरुदेव हमें अच्छे संस्कार चाहिए। जैनी जीवन शैली का आधार चाहिए। गुरुदेव हमें अच्छे संस्कार चाहिए। जैनी जीवन शैली का आधार चाहिए।
बहुत ही भावपूर्ण गीत। गुरुवर गुरुदेव, हमें अच्छे संस्कार चाहिए। अच्छे संस्कार होंगे तभी हम धर्म संघ के लिए कुछ कर सकेंगे। और आज का यह मर्यादा महोत्सव का प्रारंभ दिन जो सेवा के लिए समर्पित होता है, परम पूज्य गुरुदेव से साधु साध्वियों की ओर से भी निवेदन किया जाता है, सेवा पर कुछ प्रकाश डाला जाता है। तो आज के दिन मैं निवेदन करता हूं मुख्य नियोजिका जी साध्वी श्री जी से कि अपने विचारों की प्रस्तुति श्री चरणों में प्रस्तुत करें और सेवा के महत्व को उजागर करें। निवेदन मुख्य नियोजिका जी। साध्वी श्री राजीमती जी जब साध्वी प्रमुखासी जी के पास में पहुंची और प्रमुखासी जी का हाथ अपने मस्तक पर रखाया तो ऐसा लगा नवदीक्षित साध्वी अपना लोंचन करा रही है और उसके माध्यम से मानो गुरुदेव का हाथ अपने हाथों में मस्तक पर लगा रही है। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव आप कुछ गुरुदेव फरमा रहे हैं। सामान्यतया यह हमारी रीत है कि साध्वियों के श्रृंगारे या साध्वियाँ यों चतुर्मास के बाद जब गुरुकुलवास में पहुँचती हैं तो वे भेंट लाती हैं। रजोहरण, पात्री, नई पात्री के कपड़े या वो डोरी, सांकली, खोली आदि आदि चीज़ें लाती हैं। तो मैं प्रायः अंदर ही वो भेंट आजकल लिया करता हूँ। आज शासन गौरव साध्वी राजीमती जी के द्वारा ये प्रातः पहुँची थी, तो अभी दोपहर में आज हम अंदर थे, नहीं तो अभी बाहर हमने वो ले लिया है भेंट। तो ये भेंट एक प्रतीक है, शासन गौरव साध्वी राजीमती जी प्रतीक है कि साध्वियाँ इस प्रकार भेंट लाया करती हैं, भेंट दिया करती हैं। तो ये भेंट हमें स्वीकार है, अच्छी तरह स्वीकार है भेंट, और खूब अच्छा काम। बहुत साध्वियाँ लाती हैं। एक बार मैंने थोड़ी नई बात तो नहीं कहूँ भैग नहीं, वो संत भी, वो मुनि ये सत्य कुमार जी मिले थे इंदौर में। सत्य कुमार जी मिले तो इन्होंने कई रजोहरण प्रस्तुत कर दिए, सब कई चीजें कई लिखा है। रजोहरण भी कोई कितना 10-11 कितने सामने रख दिए। तो मैंने कहा अभी संतों के द्वारा तो मेरे देखने में प्राय कम ही काम पड़ता है कि संत कोई लो, उन्होंने वो भेंट किए थे। अक्सर प्राय साध्वियाँ वो भेंट लाया करती है ज़्यादातर। तो ये साध्वियों के प्रतीक मानने नारायण के साध्वियाँ है साध्वी राजीमती जी। तो और भी हमारे बहुत भेंट साध्वियों ने लाडनों में बहुत भेंट हमारे पास आ चुकी है। कार्तिक जैसा ने आज सवेरे वहाँ कार्तिक जैसा ने यहाँ भी दी थी। तो सबकी भेंट है। साध्वियाँ जो ये काम करती है, ये धर्मोपकरणों का निर्माण करके एक संघ की सेवा करती है। ये भी संघ की सेवा ही है, कितना श्रम लगाना पड़ता होगा। ये साध्वियों की ओर से सेवा मिलती है। संत अपने ढंग से सेवा देने का प्रयास भी यथासंभव करने वाले करते हैं। तो ये भेंट ठीक साध्वियों को तो वो तो बहुत छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है। हाँ अच्छा ठीक, अच्छा है। साध्वी राजीमती जी एक वरिष्ठ साध्वी हैं, तो उनके सामने गए, अच्छा काम किया, सामने गए हैं। वरिष्ठ साध्वी हैं। बखान बाणी दो तो दो ना। हाँ नहीं, मैं वृद्ध नहीं कहा मैंने कहा वरिष्ठ है, वरिष्ठ साध्वी जी हैं, तो सामने जाना है। शासन गौरव भी हैं और बहुश्रुत परिषद के सदस्य भी हैं। साध्वी कनक श्री जी भी हमारे श्री शासन है, शासन श्री। अच्छा हाँ। हालांकि वैसे तो मेरा वो क्रम मैंने बंद कर दिया है अलंकरण देने का,
पर मेरे दिमाग था कि मैंने दे दिया मान के चल रहा था कि कर दिया होगा, नहीं किया है जैसा आप फरमा रहे हैं। तो मैं ऐसे तो मेरा बंद है, पर वो मेरी स्मृति में थोड़ा कहीं फर्क हुआ हो सकता है या नहीं हुआ, जो भी है। तो सहज ही मौका आ ही गया है। तो साध्वी कनक श्री जी लाडनू तो बहुश्रुत परिषद की सदस्य हैं, इनको शासन गौरव का अलंकरण दिया जाए। अब शासन गौरव 3 साध्वियां हो गई है। शासन गौरव साध्वी राजीवमती जी, शासन गौरव साध्वी कनक श्री जी लाडनू और शासन गौरव साध्वी कल्पलता जी, 3 हो गई शासन। ठीक है, ठीक है। साध्वी प्रमुखा जी अब विश्राम कराएं भले। बिदासर में यह मर्यादा महोत्सव समायोजित है और बिदासर के मुनि नमी कुमार जी श्री चरणों में उपस्थित हैं। आज 32 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने जा रहे हैं। हाँ, 32 नमी कुमार जी के 32 की आज 32वां दिन है आज। सूर्य उग गए अबतठं पचखाम यसनम खाइमम साइमम अपाणम वशिरामी। कल सूर्योदय तक तीनों आरों का त्याग। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतो। अब कुछ जैनेश्वर भारती द्वारा प्रकाशित जय तिथि पत्रक उसका विमोचन मूलचंद जी नाहर, लक्ष्मीपत जी दुधोड़िया वे यहाँ आगे उपस्थित होकर के जय तिथि पत्रक विमोचन के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मित्र परिषद द्वारा कलकत्ता द्वारा प्रकाशित तिथि दर्पण एवं तिथि पत्रक ये पूज्य प्रवर को मित्र परिषद के अध्यक्ष मूलचंद जी डागा और पूर्व अध्यक्ष श्री प्रमोद जी नाहटा वे यहाँ उपस्थित होकर के पहले मूलचंद जी नाहर आगे कर लें, थोड़ा शीघ्रता करें। संस्था शिरोमणि जैन श्वेतांबर तेराबंदी महासभा के अध्यक्ष सुरेश जी गोयल वे आगे उपस्थित हो रहे हैं। शिशु संस्कार बोध भाग 2 महासभा के द्वारा यह ज्ञानशाला प्रकोष्ठ प्रकाशक इसका है। तो प्रियंका बोथरा, नीतू बोथरा, रंजना मरोठी ये भी यहाँ पर सुरेश जी गोयल के साथ में यहाँ पर भाग ले रहे हैं। मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित है और द्वितीय आचार्य भारमल जी स्वामी एवं असाधारण साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी पर प्रकाशित विशेषांक जैन भारती महासभा अध्यक्ष गोयल जी और महामंत्री रमेश जी सुतरिया, जैन भारती संपादक पुष्पाबाई बेंगानी वे भी यहाँ पर दर्शन कर लें। हाँ, तो तिथि पत्रक जय तिथि पत्रक है और जो ये तिथि मुहूर्त आदि देखने में जो भी उपयोग में आ सकता है, यह छोटा रूप है इनका। वो मित्र परिषद की ओर से जाता है, वो मित्र परिषद और यह जैन भारती है अमृतम और शिशु संस्कार बोध तो ज्ञानशाला की दृष्टि से उपयोगी। तो सब में खूब अच्छा उपयोग होता रहे, अच्छा काम होता रहे। है ना कल का मुख्य प्रवचन कार्यक्रम आज की तरह ही लगभग 12:15 बजे परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में यहाँ चल सकेगा। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े सुने मंगल।
अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। कि अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए सेवा करता है। सेवा का दूसरा प्रयोजन है संघ की श्री वृद्धि के लिए। सेवा के द्वारा संघ की श्री वृद्धि होती है, संघ की प्रभावना होती है और हम अनुभव करते हैं जहाँ जहाँ पर हमारे साधु और साधियाँ हैं वे एक दूसरे की सेवा करते हैं तो बराबर ये सुनने को मिलता है कि अमुक जगह इतनी अच्छी सेवा हो रही है। और कभी कभी वृद्ध साधु और साधियों की सेवा देख करके गृहस्थ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि कितना अच्छा हो कि वृद्धावस्था में हमारे ही माता पिता दीक्षा ले ले और यहाँ पर उनकी अच्छी सी सेवा भी हो सकती है। और अभी आचार्यवर आपने एक वृद्ध महिला को दीक्षा दी, मुनि कुमार श्रवण जी की माता को, तो कई बाइयाँ कहती हैं कि आचार्य जी, आचार्य श्री क्या हमें भी दीक्षा दे सकते हैं, हमारा भी इस वृद्धावस्था में उद्धार हो जाएगा। पर बंधुओं, यह दीक्षा सबको प्राप्त नहीं होती है, यह सेवा प्राप्त करने का अवसर सबको उपलब्ध नहीं होता है। जिनके चारित्र मोह का क्षोपशम हो जाता है वह व्यक्ति इस मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसे इस प्रकार का सुयोग उपलब्ध होता है। आध्यात्मिक जीवन में सेवा का महत्व है, लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक जगत में भी सेवा पर अनेक प्रकार के शोध हो रहे हैं और उन शोधों का निष्कर्ष सामने आ रहा है कि जो व्यक्ति सेवा करता है वह व्यक्ति तनाव से मुक्त हो रहा है। अभी एक साइकोलॉजिस्ट है अमेरिका में जो ये रिसर्च कर रहा है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने मन मुटावों को कम करे। तो मन मुटावों को कम करने के लिए उन्होंने एक उपाय बताया है कि जिनसे हमारा मन मुटाव हो रहा हो उनके पास में ही तुम जाओ और उनकी सेवा करो। धीरे धीरे तुम्हें ऐसे लगेगा कि सारा मनभेद समाप्त हो रहा है और मतभेद भी समाप्त हो रहा है। और अभी कुछ समय पहले ही सेवा के संदर्भ में एक रिसर्च सामने आई है और वो रिसर्च आई है ओल्ड होम के बारे में, वृद्धाश्रम के बारे में। वहाँ शोध किया गया, वृद्ध लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके दो ग्रुप बना दिए गए। एक ग्रुप तो वह था जिसमें वे लोग परस्पर में गपशप करते हैं, टीवी देखते हैं, बातें करते हैं और अपने समय को का व्यय कर रहे हैं। और दूसरा ग्रुप वह था जिस ग्रुप के सदस्य गपशप नहीं कर रहे हैं, वे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं और किसी ने किसी को कुछ काम के लिए कह दिया वे तत्काल करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये जो शोध हुआ, इस शोध का रिजल्ट ये आया कि जो सेवा करने वाले वृद्ध थे, जो सहयोग करने वाले वृद्ध थे, वे लंबे समय तक जी रहे हैं और इसके साथ साथ में उनका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत के उन लोगों के जो गपशप करने वाले हैं। उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वह भी बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को ये हो रहा है कि उनकी जो इमोशनल इंस्टिंक्ट है, यानी ईर्ष्या के भाव, द्वेष के भाव, घृणा के भाव, ये सारे उनके कम होते चले जा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो अपने आप को सेवा में नियुक्त करता है, सेवा में नियुक्त करने से अथवा सेवा में नियुक्त होने से और सेवा के कार्य को सुसंपादित करने से उन व्यक्तियों को कितना लाभ मिल रहा है, कितना उनको प्रॉफिट मिल रहा है।
तेरापंथ धर्म संघ सौभाग्यशाली धर्म संघ है। इसके जो मूल रीढ़ है वह रीढ़ ही सेवा है, इसकी आधार भूमि ही सेवा है। सहगामी अपने अग्रगामी की सेवा कर रहा है, अग्रगामी सहगामी की सेवा कर रहा है, शिष्य आचार्य की सेवा कर रहे हैं और आचार्य शिष्य की सेवा कर रहे हैं। शिष्य आचार्य की सेवा करे कोई आश्चर्य नहीं है, किंतु आचार्य शिष्य की सेवा करे यह महान आश्चर्य है। किंतु तेरापंथ धर्म संघ में तो यह अब आश्चर्य का विषय नहीं रहा। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य संघ की कितने रूपों में सेवा करते हैं यह सचमुच में एक शोध का विषय है। तेरापंथ के आचार्य हर साधु और साध्वी के समाधि के बारे में चिंतन करते हैं और जहाँ जिन्हें जैसे सहयोग की अपेक्षा होती है उस सहयोग को देने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं कई बार देखती हूँ, आचार्यवर से सुनती भी हूँ, कभी आचार्यवर को पता चल जाता है अमुक साधु के ठीक नहीं है, अमुक साध्वी के ठीक नहीं है, तो कहीं भी व्यवस्था के संदर्भ में कोई कोताही नहीं बरती जाती है और तुरंत उसके सम्यक व्यवस्था करते हैं। आचार्यवर ये नहीं देखते हैं कि यह तो बहुश्रुत परिषद की सदस्य है या शासन गौरव है, इनकी तो मैं त्वरता के साथ में व्यवस्था करूं, और एक सामान्य साधु या साध्वी है उनकी ओर ध्यान ही नहीं दूं। नहीं, आचार्यवर समान रूपेण सबकी सेवा का ध्यान रखते हैं, सबको चित्त समाधि देने के लिए प्रयत्न करते हैं। कभी कभी तो मन में आचार्यवर ये विचार आता है कि आप चतुर्विध धर्म संघ को किस प्रकार साटा पहुंचाते हैं, और शायद यह साटा पहुंचा करके ही आप अपने स्वयं का सात वेदनीय कर्म का ही बंधन कर रहे हैं। हम सचमुच में परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा संघ प्राप्त हुआ, ऐसा गण प्राप्त हुआ, ऐसे गणपति हमें उपलब्ध हुए। आज के दिन मैं यही मंगल कामना करती हूँ आचार्यवर कि हमारे साधु और साध्वियों में सेवा के भाव उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होते रहें और हम सब संघ की सेवा में अपने आप को नियोजित करते रहें। इसी भावना के साथ ओम हर। अब सेवा के लिए, प्रार्थना के लिए उपस्थित हो रही है साध्वी श्री जिन प्रभा जी, जो साध्वी वृंद की ओर से गुरुदेव को निवेदन करने जा रही है। साध्वी श्री जिन प्रभा जी। विद्यालय में भी ये लिखा हुआ होता है, ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। ज्ञान के लिए प्रवेश होता है, प्रस्थान तो सेवा के लिए ही होता है। तो आज यह तेरापंथ धर्म संघ में एक सेवा का महोत्सव बन गया है। प्रारंभ का दिन साध्वी श्री जिन प्रभा जी। बनते हैं। आज का दिन तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है, और यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह दिन सेवा व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। सेवा एक ऐसा तत्व है जिसकी अपेक्षा हर युग में हर व्यक्ति को और हर समय किसी न किसी रूप में रहती ही है। जहाँ संघ होता है वहाँ वृद्ध भी होते हैं, अपाहिज भी होते हैं, रुग्ण भी होते हैं। अगर समुचित व्यवस्था नहीं होती है तो व्यक्ति निश्चिंत रूप से जी नहीं सकता। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक ऐसे धर्म संघ की शरण स्वीकार की है जो संघ हमें भविष्य के लिए आश्वस्त करता है, विश्वस्त करता है। प्रश्न होता है कि इस संघ में सेवा कौन करता है? तो सबसे पहले हम आभारी हैं आचार्य भिक्षु के, जिन्होंने इस संगठन को खड़ा करने के साथ ही साथ सेवा की एक सुंदर व्यवस्था संघ को दी। और दूसरे में हम आभारी हैं गुरु परंपरा के, जो परंपरा सम्यक रूप से
उस व्यवस्था का सम्यक नियोजन कर रही है। आज तक इन शताब्दियों में भी, शताब्दियाँ बीत जाने पर भी वह जो सेवा व्यवस्था है वह अखंड रूप से चल रही है। प्रश्न होता है कि सेवा कौन करे? सेवा इस संघ में व्यक्ति नहीं, संघ सेवा करता है, आचार्य सेवा करते हैं। हम इतिहास के पृष्ठों में न जाएं, हम वर्तमान में देख रहे हैं परम पूज्य आचार्य प्रवर को कि जब भी आपके सामने सेवा का कोई प्रसंग उपस्थित होता है तो आप सब कामों को छोड़ करके उस व्यवस्था में लग जाते हैं। यहाँ तक कि शायद कभी कभी आहार भी आ जाता होगा, उस आहार को भी बिना किए आपके सामने अगर किसी की अपेक्षा, सेवा की अगर किसी को अपेक्षा होती है तो आप सबसे पहले वह व्यवस्था करते हैं। सहज रूप से ही आपके भीतर में जो सेवा का भाव है, जो करुणा का भाव है, वह हम सब अनुभव करते हैं। जब कभी आपके सामने कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है कि अमुक साधु साध्वी बीमार है और उसको सुनने के बाद आपके चेहरे पर जो एक करुणा छलकती है, जो एक अनुकंपा के भाव उभरते हैं, वह एक देखने का ही है, उसे शब्दों का विषय नहीं बनाया जा सकता। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी आपकी अनेक विशेषताओं से निश्चिंत बन गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी विशेषता आपकी जो सहज सेवा भावना थी, उसने इस धर्म संघ को, गुरुदेव तुलसी को निश्चिंत बनाया था। प्रश्न हो सकता है आपके मन में कि ऐसा कैसे? गुरुदेव की अनेक अनेक विशेषताएं हैं, तो केवल आपकी सेवा भावना ने ही सबसे अधिक निश्चिंत कैसे बनाया? मुझे पता नहीं गुरुदेव की स्मृति में है या नहीं, लेकिन मैं आपके सामने पूज्य गुरुदेव तुलसी की डायरी का एक पृष्ठ बताना चाहती हूँ। 1 फरवरी 1994 सुजानगढ़ में गुरुदेव तुलसी ने अपनी डायरी में लिखा कि महाश्रमण मुदित कुमार मेरा सहज सेवाभावी शिष्य है, मैं भविष्य के लिए निश्चिंत हूँ। प्रभु, इस प्रकार की सेवा भाव जिस संघ में होता है, जिन गुरुओं में होता है, वह संघ उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। आपका सहज सेवा भाव हर समय कभी भी देखा जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करूं। अभी जब जयपुर से बिहार हुआ, रास्ते में ठंड बहुत अधिक थी। एक दिन हम प्रतिलेखन के लिए गए गुरुदेव के ठिकाने, तो जो ही हम बैठे, वंदना करके बैठने लगे, तो गुरुदेव ने पास खड़े संतों से कहा कि आंगन बहुत ठंडा है, सतियों को गत्ता दे दो बैठने के लिए। ये सब कौन कर सकता है? जिसके भीतर में करुणा छलकती है। साध्वी प्रमुखा श्री जी को हम देखते हैं, साध्वियाँ जब बाहर से आती हैं तो आप जो सतियाँ पास में होती हैं उनको कहते हैं इनको आसन दो, इनको पानी पिलाओ, यानी सहज रूप से ही ये सेवा के भाव प्रकट होते हैं। और आपका जीवन सहज रूप से ही सेवा का एक उदाहरण है। आज का यह दिन जो एक सेवा के लिए समर्पित दिन है, साधु साध्वियों को सेवा के संस्कार परंपरा से प्राप्त होते हैं। सब में ये संस्कार है कि अगर हम रोगी की सेवा करते हैं, वृद्ध की सेवा करते हैं, शिक्षक की सेवा करते हैं, तो वह सेवा आचार्य की सेवा है, संघ की सेवा है, तीर्थंकरों की सेवा है। और यह एक ऋण संघ पर होता है, साधु साध्वियों पर होता है कि वे 3 वर्ष की सेवा इस धर्म संघ में अपनी ओर से दें। यह भी एक परंपरागत संस्कार है कि अगर हम सेवा नहीं दे सके और यूँ ही काल धर्म को प्राप्त हो गए तो वह सेवा का बहुत बड़ा ऋण हमारे सिर पर रह जाएगा। और इसलिए आज के दिन सेवा की प्रार्थना भी करते हैं। गुरुदेव साध्वी चंद्रिका श्री जी जो अस्वस्थ हो गए थे, उनके मन में भी एक ये भाव पैदा हुआ कि कहीं मैं सेवा किए बिना चली जाऊंगी तो एक ऋण मेरे सिर पर रह जाएगा। उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना भी की थी कि प्रभु अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मैं चाहती हूं कि मैं इस ऋण को उतारूं। गुरुदेव आज का यह दिन सेवा की प्रार्थना का है। यूँ तो जो लोग तेरा पंथ की व्यवस्थाओं को जानते हैं वे इस बात से परिचित है कि कोई भी संघ का सदस्य, साधु या साध्वी, यह प्रार्थना नहीं कर सकता कि मुझे अमुक गांव का चातुर्मास दो, मुझे अमुक गांव में रहने का अवसर दो।
लेकिन यह सेवा का एक ऐसा प्रसंग है जिसके लिए साधु साध्वियों को यह अधिकार दिया जाता है कि आप इसके लिए मांग कर सकते हो। तो आज यह मांग का दिन हमारे लिए उपस्थित हुआ है। मैं सोचती हूँ कि यह हमारे लिए एक विशेष अधिकार का दिन है। तो आज हम इस अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं, आपके समक्ष प्रार्थना करना चाहते हैं। हम सभी साधियाँ, मैं चाहती हूँ कि खड़े होकर हम सब प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से। मैं जो शब्दावली बोल रही हूँ उस शब्दावली को सब दोहराएंगे। गुरुदेव, हमें सब कुछ संग से मिला है। संग हमारा जीवन है, संग हमारा प्राण है, संग हमारा सर्वस्व है। हमारा जीवन संग के लिए समर्पित है। हम श्री चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं, आप हमें सेवा का अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करें। साध्वियों की ओर से प्रस्तुति हुई, निवेदन हुआ। अब संतों की ओर से मुनि कुमार समन जी अपनी बात के साथ में उपस्थित हो रहे हैं और पूज्य प्रवर जो स्वयं सेवा में विश्वास करते हैं, अभी साध्वी श्री राजीवमती जी मास्टर जी जो आज पधारे हैं, हमने देखा एक दो दिन पहले ही कि कैसे पूज्य प्रवर ध्यान दे रहे थे और यहाँ से साध्वियों को भेजा ये सेवा के लिए। धर्म संघ है, इसलिए निश्चिंतता रहती है, कहीं कोई टेंशन लेने की अपेक्षा नहीं रहती है। इसलिए संतों की ओर से मुनि कुमार समन जी गुरुदेव को निवेदन कर रहे हैं। परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, मुख्य मुनि जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित बंधुओं और बहनों, मर्यादा महोत्सव का शुभारंभ सेवा के उपक्रम के साथ होता है, क्योंकि तेरा पंथ धर्म संघ की नींव है सेवा। इसलिए यहाँ उत्सव का शुभारंभ भी सेवा के माध्यम से होता है और तेरा पंथ धर्म संघ का हर सदस्य सेवा भावी है, ऐसा मैं मानता हूँ। सेवा का अर्थ केवल हाथ पांव दबाना ही नहीं होता, सेवा का अर्थ इससे और आगे है। जितने साधु साध्वियाँ आगम का कार्य कर रहे हैं वे भी धर्म संघ की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं। जो साधु साध्वियाँ विचरण कर रहे हैं, क्षेत्रों की सार संभाल कर रहे हैं, वे भी धर्म संघ की सेवा कर रहे हैं। जो साधु साध्वियाँ इन साधु साध्वियों की सेवा करते हैं वे भी धर्म संघ की सेवा करते हैं। तो यहाँ तो प्रत्येक सदस्य धर्म संघ की सेवा में लगा हुआ है। इसलिए सेवा की भावना के सेवा के संस्कार धर्म संघ के प्रत्येक सदस्य में जन्म घूंटी के रूप में प्राप्त है। और होता उल्टा है कि सेवा देने वाला सेवा देना चाहता है पर लेने वाला लेना ही नहीं चाहता। आज चाहे देखें मुनि आत्मानंद जी को 89 इयर्स के हैं या मुनि हेमराज जी को 86 इयर्स के हैं, फिर भी वे अपने कपड़े खुद धोते हैं। संत आग्रह करते हैं कि हम आपका वस्त्र धो दें या काम कर दें, पर यह सेवा लेने को तैयार नहीं है कि मैं मेरी निर्जरा क्यों खोऊं। मैं जब तक मेरा काम कर सकता हूं तब तक मैं स्वयं अपना कार्य करूं। ये सेवा के भाव धर्म संघ के प्रत्येक सदस्य में उपलब्ध है। और आज हम सेवा के इस पर्व को मना रहे हैं समाधि केंद्र बीदासर में, जो 45 वर्षों से सेवा के केंद्र का समाधि केंद्र होने का साक्षी है। स्मरण करना चाहूँगा, चाहे बीदासर के धनजी पंजी की दवाइयों की सेवा हो, चाहे डॉक्टर घोड़ावत की सेवा हो या झुमरमल जी बेंगानी की आयुर्वेद की सेवा हो, साधु साध्वियों की, कभी उन्होंने न दिन देखा न रात देखी। जब कभी अपेक्षा पड़ी किसी भी साधु साध्वी के तो हर समय वे सेवा में तत्पर रहे। केवल साधु साध्वी ही नहीं, श्रावक श्राविकाओं में भी सेवा के यही संस्कार मौजूद हैं। आचार्य प्रवर्ग से भी प्रेरणा मिलती है कि ये प्रेरणा आखिर मिले कहाँ से।
कि जहां आचार्य प्रवर स्वयं इतने सेवा के प्रति सजग हो। भीलवाड़ा प्रवास में हम लोग देखते थे कि प्रतिदिन आचार्य प्रवर साध्वी श्री चंद्रिका श्री जी को दर्शन देने पधारते और उनका मनोबल बढ़ाते और पूछा करते कि क्या दवाई ली, क्या अपेक्षा है और क्या सहयोग चाहिए। अपेक्षा हुई तो संतों को उनके डॉक्टरी परामर्श के लिए नियुक्त कर दिया, पर सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। अभी चाहे लाडनू का 15 दिवसीय प्रवास हो, आचार्य प्रवर प्रतिदिन मुनि श्री विजयराज जी स्वामी और मुनि श्री जिनदास जी स्वामी, निर्मल कुमार जी स्वामी के पास प्रतिदिन लगभग पधारते और पधार करके उनकी चित्त समाधि के बारे में ध्यान देते। और उन्होंने निवेदन कर दिया कि मुझे 2 संतों की सेवा में जरूरत है। आचार्य प्रवर ने तत्काल 2 संतों को नियुक्त किया, इनकी चित्त समाधि रहनी चाहिए। होता यूं कि 15 दिन में एक बार आते एक बार जाते देख ले, नहीं, प्रतिदिन प्रवचन से आते जाते दोनों में से एक समय उन वृद्ध संतों के पास जाते, उनकी चित्त समाधि की पूछा करते और उसके बाद अपने स्थान पे पधारते। तो जहाँ पे ये चित्त समाधि के प्रति ध्यान देने की मानसिकता आचार्यों की हो, जहाँ पे आचार्य स्वयं सेवा के लिए तत्पर रहता हो, वहाँ का यदि प्रत्येक सदस्य सेवा के लिए तत्पर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रेरणा पुंज तो स्वयं तेरापंथ के आचार्य हैं। ये भैक्षव शासन जयवंता शासन है और इस जयवंता शासन होने के पीछे कारण है कि इस शासन में, भिक्षव शासन में सेवा भावना है। जिस शासन में सेवा के भाव प्रगाढ़ होते हैं वह शासन हमेशा जयवंता होता है। यह शासन इसलिए जयवंता है क्योंकि यहाँ पे अनुशासन है और अनुशासन के कारण ही आज तेरापंथ धर्म संघ जैनों का मात्र 5% होते हुए भी जैन समुदाय में अग्रणी के रूप में जाना जाता है। वैक्षव शासन इसलिए जयवंता है क्योंकि इसे सक्षम नेतृत्व प्राप्त है। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने इतनी बड़ी लाइन खींच दी थी कि लोग सोचते थे कि अब आगे काम कैसे होगा। उसी पर लाइन को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उससे भी आगे खींचते हुए इतनी बड़ी कर दी और परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी ने पिछले 10 वर्षों में अपने शासन काल में उस लाइन को इतनी बड़ी खींच दी कि वो भारत से भी पार नेपाल भूटान तक पहुंच गई। एक एक क्षेत्र में जाकर के लोगों की सार संभाल करना, श्रावकों की सार संभाल करना, इतना कार्य करना, यह सेवा के प्रति जो निष्ठा है यह इस वैक्षव शासन को जयवंता बनाता है। बंधुओं, मैं तो यह कहना चाहूँगा कि यह सेवा के संस्कार केवल साधु साध्वियों में ही नहीं बल्कि लोगों में भी उतने ही प्रगाढ़ रूप से हैं और होने चाहिए। जिस प्रकार आप अपने बच्चों को शिमला, कुल्लू, मनाली, मॉरिशस या स्विट्जरलैंड घुमाने के लिए ले जाते हैं, वैसे ही उन्हें कभी कभार इन सेवा केंद्रों की भी पर्यटन के रूप में लाना चाहिए ताकि उनके भीतर भी ये सेवा के संस्कार आए कि कैसे अपने बड़ों की सेवा की जाती है। और इस सेवा के लिए प्रत्येक साधु साध्वी सहर्ष तैयार है। मैं सभी संतों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वे अपने स्थान पर खड़े होकर के सेवा के अर्ज में उपस्थित हों। परम पूज्य गुरुदेव सेवा कर्म निर्जरा का महान साधन है। सेवा करना हमारा धर्म है। हम सभी संत सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। श्री चरणों में विनम्र निवेदन है, हमें सेवा का अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करें। संतों की ओर से भी परम पूज्य गुरुदेव को सेवा के लिए निवेदन किया गया। आचार्य तुलसी कहते हैं, क्यों करें संदेह सेवा भावियों की मुक्ति में। मुनि कुमार समन जी ने अभी बीदासर का प्रसंग छेड़ दिया। मुनि श्री हीरालाल जी स्वामी जिन्होंने आगम की सेवा की, तेरापंथ के आचार्य प्रवरों की सेवा की, और वे कितना बोलते थे ये महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने सेवा की वो महत्वपूर्ण है। गुरुदेव तुलसी यहाँ बीदासर पधारे, वहाँ मंत्री पॉल में विराजे हुए थे और गुरुदेव ने फरमाया हीरालाल बोलो, स्वागत में बोलो। हीरालाल सिंह नहीं बोलूंगा। गुरुदेव ने अचानक खड़ा, नहीं बोलना ही पड़ेगा तुमको। वे खड़े हुए गुरुदेव के सामने 1-2 मिनट बोले तो गुरुदेव तुलसी ने फरमाया, आज मुनि हीरालाल ने अपनी जन्म पत्री के ठोकर मार दिए।
कभी वे बोलने वाले नहीं है। गुरुदेव ने उनको बुला लिया। तो ऐसे ऐसे इस बीदासर वीर भूमि के साधु साध्वियां हुए हैं जो धर्म संघ को सेवाएं प्रदान करा रहे हैं। आज का यह सेवा का दिन अभी कार्यक्रम रूप में हो रहा है, पर हम तो प्रातः थान सुथान से देख रहे हैं। किस रूप में? पूज्य प्रवर व्यवस्था पर ध्यान दे रहे थे। और साथ ही साथ मैं एक विशेष बात यूँ समझता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा मर्यादा महोत्सव होता है, सेवा केंद्रों की घोषणा भी होती है, पर सेवा केंद्र में सेवा केंद्रों की घोषणा ये तो बीदासर को ही एक अवसर मिला है, और भी कहीं पर हो सकता है, पर आज तो हमारे सामने है ही मर्यादा महोत्सव। यदि उस बाड़ी में होता वहां पर घोषणा हो जाती, पर सेवा केंद्र में विराज करके सेवा केंद्रों की घोषणा करना यह तो यहाँ का ही इतिहास बन सकता है। तो हम सुनेंगे परम पूज्य गुरुदेव से आज के इस सेवा के संदर्भ में होने वाली घोषणाओं को और हमें कैसे सेवा करनी चाहिए। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं हम। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा संयम और तप धर्म होता है। हम लोग एक धर्म शासन के सदस्य हैं। जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म शासन के मेंबर्स हैं। और आज हमारे धर्म संघ के वार्षिक महोत्सव मर्यादा महोत्सव के त्रिदिवसीय समारोह का शुभारंभ हुआ है। मर्यादाओं का महोत्सव मनाया जाता है। दुनिया में अनेक प्रकार के महोत्सव होते हैं, उत्सव होते हैं, पर यह एक महत्वपूर्ण महोत्सव है कि मर्यादाओं का महोत्सव मनाया जाता है। हमारे धर्म संघ में मर्यादाओं का विशेष महत्व है और ऐसा कोई प्राकार बना हुआ है मानो कि मर्यादाओं का।
इसके अंदर रहने वाला व्यक्ति एक संदर्भ में सुरक्षित रह सकता है। मर्यादाओं का महत्व है, तो मर्यादाओं के साथ साथ हमारे यहाँ सेवा की भी व्यवस्था है। जहाँ संगठन होता है, समुदाय होता है, अनेक व्यक्ति साथ में रहते हैं और परस्पर संबद्ध भी होते हैं, तो वहाँ सेवा सहयोग की भी आवश्यकता होती है। सेवा सहयोग के बिना समुदाय की नींव कहीं खोखलेपन की ओर अग्रसर हो सकती है। और चारित्रात्माएं हैं, उनकी सुस्थिरता की दृष्टि से भी सेवा का बड़ा महत्व होता है। मैं देखता हूं हमारे धर्म संघ में सेवा के प्रति रुझान भी काफी अच्छा है, ऐसा मेरा प्रथम दृष्टया या कुछ आगे की दृष्टि से आकलन है। मैं साधु साध्वियों को देखता हूं और उनकी सेवा की प्रवृत्ति को देखता हूं, तो कई बार आत्मतोष की अनुभूति कर सकूं या काफी अंशों में आत्मतोष का अनुभव कर सकूं, वैसी स्थिति मुझे लगती है। और कहीं कहीं तो बहुत अच्छा आत्मतोष हो सके, ऐसे प्रसंग भी मेरे सामने आते हैं कि कितनी सेवा की भावना है, कितना सेवा के प्रति उत्साह है। यह सेवा की भावना भी हमारे धर्म संघ के लिए मानो मंगलकारी है, कल्याणकारी है। शरीर है तो कभी व्याधि भी अपना आसरा शरीर में ले सकती है। हालांकि सेवा के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न संदर्भों में सेवा की जा सकती है, उनका अपना अपना महत्व है। किसी को ज्ञान देना भी एक बड़ी सेवा है। बाल मुनि भी बैठे हैं, साध्वियाँ भी बैठी हैं, समणियाँ भी हैं और फिर मुमुक्षु बाइयाँ भी हैं। यह पढ़ाना भी एक सेवा है, आगम पढ़ाना और भी व्याकरण आदि आदि पढ़ाना बहुत अच्छी सेवा है। किसी को ज्ञान दे देना, ज्ञान खुद के पास हो तो दूसरों को पढ़ाए, वरना तो क्या पढ़ाए। तो मैं ज्ञान के संदर्भ में भी देखता हूं हमारे अनेक चारित्रात्माएं और समणियां भी ज्ञान दान के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। और आज नहीं, हमारे तो मतलब प्राचीन पुरानी कुछ परंपरा सी है, किस प्रकार एक चारित्रात्मा अन्य चारित्रात्माओं को ज्ञान देती है। तो ज्ञान के संदर्भ में भी, अध्यापन के संदर्भ में भी सेवा दी जा सकती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को हमने देखा, वे किस प्रकार ज्ञान बांटते थे, पढ़ाते थे, अध्यापन करते थे। और तो सेवाएं और भी सेवा करते, अध्यापन के रूप में भी वे कितनी सेवा करते थे। और भी हमारे चारित्रात्माएं, आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, मेरे जैसे कितने व्यक्ति उनके विद्यार्थी रहे हैं, पढ़ाते थे। तो यह ज्ञानात्मक सेवा है। और हमारे साधु साध्वियां विचरते हैं, गुरुकुलवास में रहते हैं
और न्यारा में भी रहते हैं, वे धर्म प्रचार की दृष्टि से, श्रावक समाज की संभाल की दृष्टि से भी श्रम करते हैं, तो वह भी एक सेवा है। कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं, संभालते हैं, घरों में जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, उतरते हैं, तो वह भी एक सेवा है। हमारे साधु साध्वियाँ विहार करते हैं जगह गांवों में, गांवों के लोगों को भी अपने ढंग से जितना करते होंगे उतना जो करते हैं वह भी एक सेवा है। गुरुकुलवास में तो मैं देखता हूँ गांवों के लोग भी आते हैं, न्यारा में भी, क्योंकि आजकल न्यारा को तो देखते नहीं, अब गुरुकुलवास को ज़्यादा देखते हैं। न्यारा को तो अन्य दृष्टि से फिर भी देख सकते हैं, इन आँखों से न भी देखें तो अन्य आँख से कुछ देखने का प्रयास किया जा सकता है। तो न्यारा में भी कई व्याख्यान देने वाले क्षेत्रों में, श्रद्धा के क्षेत्रों में, कईयों के तो व्याख्यान का ऐसा नशा सा मानो होता है, एक बार दिला लो, 2 बार दे दो, 3 बार दे दो, वह भी एक सेवा है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को मैंने देखा, व्याख्यान कितना दिलाते थे। सवेरे का व्याख्यान तो उनका जमा जमाया सा एक प्राय निश्चित सा क्रम था। उसके अलावा भी कभी गांवों में रास्ते में थोड़ा फरमा देते, रात्रि में फरमा देते, तो कितना प्रवचन करते थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी आचार्य काल में वे भी नियमित प्रायः प्रातः काल का प्रवचन दिया करते थे। तो यह भी सेवा है। और भी अनेक रूपों में सेवा हो सकती है। श्रावक श्राविकाएं भी अपने ढंग से सेवा देते हैं, साधु साधियों की चिकित्सा आदि में, और भी गोचरी पानी आदि आदि में, मार्ग सेवा आदि के रूप में सेवाएं देते हैं। एक सेवा होती है जो परिचर्या के रूप में सेवा, चिकित्सा के रूप में सेवा, औषध देना, गोचरी आदि ला करके देना, और भी उनके सोने की व्यवस्था करना, सुलाना, उठाना। कई अक्षम से हो जाते हैं, उनको तो उठाना, बिठाना, शरीर चिंता के लिए ले जाना, लाना, कितनी सेवा। और कभी कभी शारीरिक शुद्धि भी करनी होती है। वहाँ अज्ञान भाव, कई वृद्ध हैं, अक्षम भी हो गए हैं, उनकी शरीर की शारीरिक निवृत्ति के संदर्भ में भी उनकी सफाई के रूप में सेवा करनी हो सकती है। वहाँ भी प्रसन्न मन से, अज्ञान भाव से सेवा करना, यह हमारा एक धर्म हो जाता है। तो सेवा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। जो जरूरतमंद हैं, सेवा सापेक्ष हैं, उनको सेवा मिलनी चाहिए। कोई असहाय न रहे, जितना औचित्य हो उस रूप में उनको सेवा मिलनी चाहिए। सेवा शरीर से अक्षम है उनको भी चाहिए, कई अक्षम तो नहीं है पर ऐसे परिवेश में हैं, ऐसी परिस्थिति में हैं कि उनको भी सेवा अपेक्षित होती है। तो सेवा चाहे तपस्वी हो, बाल, हमारे बाल मुनि हैं, ये अक्षम की बात नहीं, माने शरीर से अक्षम की बात नहीं भी हो, पर चूंकि नए होते हैं उनको सेवा चाहिए। नवदीक्षित साध्वियाँ होती हैं, संतों की तुलना में साध्वियाँ तो ज़्यादा होती हैं, साध्वियाँ संभालने वाली भी ज़्यादा होती है। तो नवदीक्षितों की सेवा करना भी, वो तो एकदम एक तरह से बच्चे से होते हैं तो 25 वर्ष के, पर दीक्षा ली है तो कुछ बच्चे की तरह होते हैं। उनको एक एक काम सिखाना, संभालना, उनके काम करना भी कितनी बड़ी एक सेवा होती है। फिर नई पीढ़ी के जो हैं जैसे बाल मुनि, उनको सिखाना, बचाना, सुनना, रटाना, याद करना, सुबह उनको उठाना, टाइम पर सुलाना आदि अनेक कार्य, ये भी कितनी बड़ी एक सेवा होती है। तो शारीरिक परिचर्या के रूप में सेवा होती है। हमारे यहाँ सेवा की व्यवस्था के लिए केंद्र भी बने हुए हैं। और मुनि दिनेश जी ने कहा होगा कि आज तो ऐसा है कि सेवा की बात है, सेवा के यानी समाधि केंद्र में ही बैठे हैं। ऐसा तो विरल मौका होगा कि सेवा केंद्र में बैठ करके सेवा की व्यवस्था की बात करना कोई विरल मौका होता होगा। यह विदाश्रय में आया है।
वृद्धाश्रम में मर्यादा महोत्सव तो पहले भी हुए, फिर ऐसा मौका पहले आया हो पूरा, इस बार तो आया है, वरना मर्यादा महोत्सव कहीं बाहर के बड़े पंडाल में होता है। इस बार तो समाधि केंद्र के प्रांगण में बैठकर ही सेवा की बात की जा रही है। यह विरल सा मौका मुझे पिछले कुछ वर्षों के इतिहास में तो लग रहा है कि सेवा केंद्र में बैठकर, समाधि केंद्र में बैठकर सेवा व्यवस्था की बात करना। तो यह सेवा, दो सेवा केंद्रों में समाधि केंद्र सेवा केंद्र ही है वैसे, दी जाती है। और ऐसे सिंगाड़ों में भी मैं कभी कभी देखता हूँ, मुझे अच्छा भी कि कोई वृद्ध साध्वियाँ आती है, कोई साध्वी उनको लेकर के आ रही है, कोई कुर्सी बिछा रही है, वृद्ध संत कोई उनको कोई साथ में आ रहे हैं, तो अच्छा वृद्धों को ला रहे हैं, उनका सहयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वृद्ध को कोई ऐसा सेवा भावी अच्छा मिल जाए तो उनके तो कितनी सहायता, बाकी तो कर्मों का योग है, कितनी सहायता मिल सकती है। तो जो अक्षम हो जाएं, उनको कोई सेवा देने वाला मिल जाए, उनके तन के कपड़े की तरह उनको संभालने वाला, उनके पास रहने वाला मिल जाए, तो उनको कितनी सहायता सुविधा हो सकती है। न्यारा में सेवा केंद्र की बात एक है, न्यारा में मान लो सेवा केंद्र नहीं, अपने सिंगाड़े में भी हैं, तो कोई वृद्ध है, उनकी जो सेवा करते हैं बहुत अच्छी बात है। उनके अपने मन से अच्छे ढंग से सेवा कर, वृद्ध साध्वियाँ हैं सिंगाड़े में, उनकी सेवा करते हैं। संतों में कोई वृद्ध है सिंगाड़े में, अगवानी की भी सेवा करते हैं। सेवा में तो अगवानी हो या लारेवाणी अनुगामी, सेवा की अपेक्षा है, उसको सेवा मिले तो अच्छी बात होती है। तो हमारे यहाँ सेवा केंद्र हैं, तो मैं अब सेवा केंद्रों में हर साल सेवा देने वालों की सेवादायी की नियुक्ति की जाती है। तो हमारा यह सेवा केंद्र का जो क्रम है उसमें सबसे प्राचीन सेवा केंद्र तो लाडनू का साधियों वाला ठिकाना वो सेवा केंद्र है। और मैं अभी लाडनू जाकर के आया हूँ। सेवा केंद्र में भी दो बार जाकर के आया हूँ। एक तो प्रथम प्रवेश के दिन ही गया, बाद में एक बार फिर गया। तो ये तो सेवा केंद्र हैं, एक तरह के तीर्थ हैं, ये तो तीर्थ हैं, ये भी तीर्थ है। समाधि केंद्र भी एक तीर्थ ही है, जहाँ वृद्ध हमारी चारित्र आत्माएं प्रवास करते हैं, जहाँ लगभग निरंतर प्रवास हो रहा है। तो लाडनू हमारा सर्वाधिक प्राचीन इस माने में तीर्थ है, वो साधियों वाला ठिकाना। और जहाँ पीर जी का भी वो स्थान बताते हैं। और मैं भी गया तो पीर जी के वहाँ मंगल पाठ का यदा कदा जब जाता हूँ कई बार, तो पीर जी के वहाँ मैं मंगल पाठ का उच्चारण भी किया करता हूँ। तो वहाँ वो स्थान भी है। और लाडनू में कितने वर्षों से हमारी साध्वियाँ प्रवास करती हैं, कर रही हैं। और कई बार तो गुरुदेव तुलसी भी वहाँ प्रवास करते थे। पहले गुरुदेव तुलसी भी सेवा केंद्र की हवेली में वहाँ विराजा करते थे। मूलतः वो वैसे साधियों का सेवा केंद्र का ठिकाना है। तो लाडनू हमारे धर्म संघ का एक किसी संदर्भ में अद्वितीय क्षेत्र है और उसकी अपनी गरिमा भी है। जहाँ जैन विश्व भारती भी लाडनू में है। और जैन विश्व भारती जहाँ गुरुदेव तुलसी ने लगातार 2-2 चतुर्मास भी किए थे, वैसा वो जैन विश्व भारती से युक्त लाडनू का क्षेत्र है। तो लाडनू में सेवा देने के लिए साध्वी प्रबल यशाजी, साध्वी प्रबल यशाजी इस बार लाडनू साध्वी सेवा केंद्र में सेवा देने की वंदना करो। दूसरा हमारा ये जिसका नाम समाधि केंद्र है,
वैसे सेवा केंद्र में इसका नाम विशेष है समाधि केंद्र। और तो सारे सेवा केंद्र हैं, इसका नाम समाधि केंद्र है। इसका अपना विशेष है कि ये समाधि केंद्र है। समाधि केंद्र नाम क्यों है, मैंने तो यही तात्पर्य निकाला है कि यहाँ अग्रणी साधियों का मुख्य स्थान है, अग्रणी साधियों का यह स्थान है। इस नाम भी विशेष है समाधि केंद्र। और अग्रणियों के लिए थोड़ी विशेष समाधि की व्यवस्था पर ध्यान देना हो सकता है, तो समाधि केंद्र है। और जहाँ गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने चतुर्मास किया था, हम लोग साथ में थे। यहाँ सन 2001 में चतुर्मास भी गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने किया था। हम लोग यहाँ रहते थे। गुरुदेव तुलसी भी यहाँ विराजे हुए हैं, मर्यादा महोत्सव भी के काल में यहाँ विराजे हुए हैं। तो यह तो गुरुदेव तुलसी के द्वारा मानो कि एक पुनीत बनाया हुआ, आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा भी पावन मानो किया हुआ यह ठिकाना है समाधि केंद्र का। तो यहाँ साध्वियाँ रहती हैं। ठिकाना थोड़ा सा खाली सा हो गया है, थोड़ा खाली सा हो गया, सेवा लेने वाले कम रह गए हैं। अब देखते हैं थोड़ा और यहाँ संख्या बढ़ाने का भी हमारे, और कुछ संख्या बढ़े यहाँ साधियों की, यानी सेवाग्राही साधियों की और सहयोगी आदि की, वो भी यथासंभव ध्यान दिया जा सकेगा। तो यहाँ समाधि केंद्र बीदासर में इस अग्रिम टर्म में, अग्रिम सत्र में सेवा देने के लिए साध्वी सुदर्शना श्री जी क्योंकि बीदासर भी हमारा वैसे पुराना क्षेत्र है, और जहाँ मगवागणी जैसे महापुरुष ने जन्म लिया है, और इधर उनकी बहन भगिनी महासती गुलाबा जी से जुड़ा हुआ है। और भी हमारी मातुश्री छोगा जी, मातुश्री बदना जी, साधी प्रमुखा लाडान जी, ऐसी चारित्र आत्माओं से यह गरिमा मंडित बना हुआ क्षेत्र है। तो साध्वी सुदर्शना श्री जी समाधि केंद्र में सेवा देने के लिए वंदना करो, इनका सिंगाड़ा सेवा दे। बीदासर के बाद श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र आता है, और वह भी अच्छा एक हमारा श्रद्धा का क्षेत्र है। हाँ सर, हाँ। तो श्री डूंगरगढ़ में भी साधियों का सेवा केंद्र है, और वहाँ के लिए साध्वी चरितार्थ प्रभा, चरितार्थ प्रभा, हाँ कर लो, आगे कर लो। ऐसे तो वाइस चांसलर रहे हुए हैं चरितार्थ प्रभा। समणी अवस्था में जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट की वो वाइस चांसलर रही हुई हैं, और भी विदेश की यात्रा भी समणी अवस्था में, विदेश भी है ना, विदेश भी गई हुई है। और बाद में साध्वी दीक्षा हमने दे दी थी, इन्होंने मानो ले ली थी, हमने दे दी थी, वो दोनों ने। हाँ 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 हाँ। और वैसे पहले समणी नियोजिका भी रही हुई है, समणी नियोजिका भी इनको बनाया था। बाद में इनको, जब हम चेन्नई में थे तब चेन्नई में इनकी साध्वी दीक्षा की थी, तो पहले नियोजिका के रूप में रही है, वाइस चांसलर भी रही है। तो अब साध्वी नारा में भी चतुर्मास करके भी आई है, अब चतुर्मास नारा में हो गया है, 2 चतुर्मास नारा में कर दिए हैं। तो इस बार श्री डूंगरगढ़ में इस अग्रिम सत्र में सेवा देने के लिए साध्वी चरितार्थ प्रभा वंदना करें, इनका सिंगाड़ा सेवा करें। हाँ अच्छा। श्री डूंगरगढ़ के बाद गंगा शहर है। गंगा शहर हमारे साध्वी प्रमुखा जी का मनोनयन गुरुदेव तुलसी ने वहीं पर
आज से 50 वर्ष से भी पहले आपको साध्वी प्रमुखा के रूप में मनोनीत किया था। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की तो अंतिम प्रवास भूमि और फिर तो महाप्रयाण भूमि भी बन गई। और अब अच्छा हमारा वो बीकानेर गंगासर का चोखला है, वहाँ हमारे संत भी रह रहे हैं और सेवा केंद्र वैसे साध्वियों का है गंगा शहर में। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मुझे भी गंगा शहर में ही भावी दायित्व के लिए जो निर्देश दिया था, तो वो गंगा शहर है। हमारे अनेक चारित्रात्माएं गंगा शहर से संबद्ध हैं। तो इस बार गंगा शहर में अब अग्रिम सत्र में सेवा देने के लिए साध्वी कीर्ति लता जी साध्वी कीर्ति लता जी गंगा शहर सेवा केंद्र में सेवा देने के लिए अपने सिंगाड़े के रूप में वंदना करो। हाँ सा हाँ। क्यों सेवा देना है, अब वो वृद्ध हैं, अक्षम हैं, तो उनको शारीरिक सेवा देना एक काम है ही, साथ में मानसिक सेवा भी उनको मिले, चित्त समाधि मिले, ऐसा व्यवहार हो कि उनको एक शांति भी मिले, अच्छा लगे, समाधि मिले। तो वृद्ध हैं, अक्षम हैं, उनको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्राप्त होता है और कुछ मानो सम्मानपूर्ण जो उचित हो वो व्यवहार मिलता है, उनको और मानसिक सहायता भी मिल सकती है। तो वृद्ध हैं, अक्षम हैं, अब कभी कभी रात्रि में भी उनके पास सोने की अपेक्षा हो सकती है। बहुत वृद्ध हैं, बहुत अक्षमता है, तो यथा अनुकूलता यथा औचित्य भी कोई उनके पास रात में सो जाए जो ज़्यादा अक्षम हो, ताकि रात में कोई अपेक्षा हो तो कोई पास में है उनके। तो ऐसे जो वृद्ध हों, हमारे जो सेवा केंद्रों में जो नियुक्तियां की जा रही है, तो जो अति वृद्ध या अक्षम हो तो उनको रात में भी कोई उनके पास में रहे शयन, तो उनको और ज़्यादा सहायता सुविधा रहे भी पास में। मेरे कई बार पास में होने मात्र से भी आदमी को शांति मिलती, मेरे पास में कोई है, मेरे पास में कोई है। तो ऐसे रात्रि में भी संत हो चाहे साध्वियाँ हो, संत भी वृद्ध होते हैं, तो रात में उनके आसपास भी कोई रहे, या ऐसी व्यवस्था करें कि रात में शयन आसपास हो, उनकी मौके पर संभाल हो सके, सेवा दी जा सके। यह भी सेवा का अंग है, क्योंकि रात का लंबा समय है, तो कोई आसपास रहे तो उनको संभाला जा सके, वे भी अपनी कोई अपेक्षा बता सकें। तो यह भी ध्यातव्य ही है। जैसी अपेक्षा, जैसा औचित्य लगे कि रात्रि में भी कोई ज़्यादा अक्षम जो हों उनके पास में कोई रह जाए, एक रहे, अनेक रहे, आसपास रहे, तो उनको और सहयोग सुविधा मिल सकती है। क्योंकि सेवा केंद्रों में कई बहुत ज़्यादा अक्षम भी हो सकते हैं, ज़्यादा अवस्था वाले भी हो सकते हैं। एक हमारा हरियाणा में उप सेवा केंद्र है हिसार में, वहाँ भी हमारे साध्वियाँ हैं, साध्वी राजकुमारी जी आदि साध्वियाँ हैं। तो वैसे पहले उनका सिंगाड़ा था, अब वो एक सेवा उप सेवा केंद्र में रह रहे हैं। तो साध्वी राजकुमारी जी भी पहले वो ध्यान का मौन और बहुत लंबे समय तक वो ऐसी साधना करती रही है, अब भी करती होगी अपने ढंग से। तो साध्वी राजकुमारी जी आदि साध्वियाँ हैं, वे भी खूब चित्त समाधि में रहें, अपनी साधना जितनी अनुकूलता हो करते रहें, स्वाध्याय ध्यान जप जो जैसे अनुकूल लगे। राजकुमारी जी और उनके साथ में और जो साध्वियाँ हैं वे भी अपना ध्यान जप करें, चित्त में समाधि रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृद्धों को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। जैसे चलना है तो आंगन कोई फिसलने वाला तो नहीं है, पानी आदि कोई नहीं पड़ा है, तो सावधानी से चलना चाहिए। थोड़ी दूर भी जाना तो वृद्धावस्था में तो और ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, कहीं गिर न जाएं कहीं कहीं।
अपना गेड़िया जो भी हो हाथ में रखना, अपेक्षा हो तो किसी व्यक्ति का सहारा ले लेना। और ये टॉयलेट आदि होते हैं, कहीं आला गिला हो तो वहाँ सावधानी से चलना। वृद्धों को ही नहीं और भी साधु साधियों को ये ऐसे स्थानों में आला गिला हो तो सावधानी से चलें, कहीं कोई गिरने की स्थिति न बन जाए। तो हिसार में जो साध्वियाँ हैं स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अच्छी साधना करें, चित्त में समाधि रखें, प्रसन्नता रखें। तो उनकी भी सेवा के लिए साध्वी लब्धि प्रभा जी उड़ीसा से होती है वैसे हैं, यात्रा में भी हमारे साथ भी वर्षों तक रह गई है, दूर की यात्रा में भी। तो अब ये सेवा का काम है। तो हिसार में तो उप सेवा केंद्र है, वहाँ अग्रिम टर्म में सत्र में सेवा देने के लिए साध्वी लब्धि प्रभा जी का सिंगाड़ा, लब्धि प्रभा जी वंदना करें। अच्छा अच्छा, खूब। हाँ, तो सेवाग्राही होते हैं उनको ये शारीरिक सेवा भी, साथ में उनको थोड़ा कोई सुना दे, कोई आगम बता दे, और उनके स्वाध्याय भी होता रहे। और मौका हो तो सेवाग्राही सेवादायी आसपास बैठ जाएं, आधा घंटा पौन घंटा या सूच सामायिक है, कुछ प्राय रोज कुछ स्वाध्याय करते रहें, तो वृद्धों को भी एक स्वाध्याय का मौका मिल जाए, उनकी भावधारा भी और पवित्र बन सके, सेवादाइयों का भी ज्ञान बढ़ सके, लाभ हो सके। तो सेवा केंद्रों में यह स्वाध्याय का क्रम भी जितना संभव हो सके, अनुकूलता हो तो सेवाग्राही सेवादायी बैठ करके दिन में एक रात में स्वाध्याय करते रहें, आधा घंटा जितना टाइम मिले। तो स्वाध्याय से बड़ा एक अच्छा लाभ हो सकता है। और वृद्ध जो हैं सेवाग्राही अपना जितना टाइम मिले जाप में समय लगाए, ध्यान करे, व्यक्तिगत स्वाध्याय करे, बस खूब इसमें समय लगाए और जितना कर सके उतना काम अपना खुद करें। एक आचार्य थे, तो एक श्रावक उनके पास दर्शन करने किसी काम से गए। तो आचार्य थे, वे अपना कोई जैसे व्यक्तिगत कपड़ा होता है, कपड़ा धो रहे थे, खुद अपना कपड़ा धो रहे थे। जैसे हमारे आंगली होती है, पसीलुना होता है, वो खुद कुछ ऐसा धो रहे थे। तो श्रावक ने देखा, अरे आप आचार्य श्री, आप यह काम खुद करते हो, कपड़ा खुद धो रहे हो। तो कहते हैं आचार्य जी ने उत्तर दिया, अब स्थिति वास्तव में जो भी रही होगी, उन्होंने कहा कि श्रावक जी, मैं मारी निर्जरा क्यों छोड़ूं, मैं मारी निर्जरा क्यों छोड़ूं, वो काम मैं खुद ही कर लूं मारो। तो परिस्थिति जो भी हो केवली जाने, पर बात यूं अच्छी है कि मैं मारी निर्जरा क्यों छोड़ूं, वो काम नहीं कर सकूं, खुद ही मारो काम कर लूं। तो ठीक है कि भी जो काम अपना खुद कर सके तो खुद करना अच्छा ही है वैसे तो। बाकी सेवा देने वाले तैयार रहें, जहाँ अपेक्षा है सेवा देने को तैयार हैं। अब जैसे अब सिंगाड़ों में भी है ना, कई युवा अवस्था के मान लो संत हैं, वो गोचरी चले गए और पानी लेके आ गए, थोड़े प्रौढ़ हैं कि बाहर तो जाना मुश्किल है, भार उठा के लाना मुश्किल है, ठिकाने का काम हम कर सकते हैं, पात्रियाँ धो सकते हैं, लूना मंडलियाँ धो सकते हैं, स्थान की सफाई कर सकते हैं, ओगा पूजनी तुम्हारी प्रेरणा हम कर सकते हैं। तो वो ठिकाने का काम कर लें तो भी अच्छी बात है। तो यूँ जो काम कर सकें, तो जो युवा अवस्था के वो बाहर का काम ज़्यादा कर लें, थोड़े प्रौढ़ या वृद्ध हैं वो ठिकाने का काम कर लें। तो ऐसे ही शादियों में है भी, छोटी उम्र के बाहर जाएं, प्रौढ़ हैं या वृद्ध, वो जितना कर सकें ठिकाने का अपना काम कर लें, यह काम हम कर दें। सेवाग्राही भी हैं, लो हम जोड़ियाँ करा दें, पात्रियों के लूना मंडलियाँ, हम तो जितना कर सके उतना करें। तो करने से हाथों को परिश्रम भी मिल गया, निर्जरा का लाभ भी मिल जाए, थोड़ी एक्सरसाइज भी अपने आप कुछ हो जाए, वो भी थोड़ी। तो यो अपना जितना काम कर सके वो काम खुद करें तो अच्छा ही है। तो सेवा केंद्रों में
सेवादायी तो सेवा देने के लिए उद्यत है, सेवाग्राही भी इतना काम हम कर सकते हैं, वो काम हम खुद ही कर लें, वो भावना वाले हों। तो यूँ अपनी निर्जरा की दृष्टि से ये सेवा की बात है। कम से कम लो अधिक दो, सेवा धर्म विचार, रखो सभी के साथ में प्रतिपल शिष्टाचार। जितनी सेवा दें खूब, लेनी कम पड़े तो अच्छी बात है। तो ये हमारे साधियों के जो सेवा केंद्र हैं उनकी बात मैंने बताई व्यवस्था संबंधी। अब हमारे संतों के भी 2 सेवा केंद्र हैं। संतों में 2 सेवा केंद्रों में एक है छापर, दूसरा जैन विश्व भारती लाडनू। तो पुराना छापर है, छापर दोनों में पुराना छापर का सेवा केंद्र है, कितने वर्षों से छापर का सेवा केंद्र है। तो वहाँ मुनि पृथ्वीराज जी जसोल वाले अभी सेवा के लिए नियुक्त हैं। बात ऐसी हो गई, वो लेने वाले यहाँ आ गए, देने वाले वहाँ रह गए। मान लो वो आत्मानंद जी हैं, वो तो यहाँ आ गए, देने वाले वहाँ रह गए हैं, ऐसी स्थिति बन गई है। तो आत्मानंद जी वृद्ध हैं, तो उनका भी एक कोई है, तो उनकी भी सेवा छापर में, तो लेने वाले को मैंने यहाँ बुला लिया, देने वाले वहीं आ गए। तो खैर मुनि पृथ्वीराज जी हैं, तो मैं चाहूँगा अगले सत्र में भी छापर सेवा केंद्र का दायित्व मुनि पृथ्वीराज जी संभाले। अब हमारा ये संतों का दूसरा सेवा केंद्र है, वो जैन विश्व भारती है। जैन विश्व भारती में भिक्षु विहार, अहिंसा भवन, हमारे मुनिप्रवर विराजमान हैं वहाँ। तो संत भी हमारे खूब समाधि में रहें, चित्त समाधि में रहें, खूब प्रसन्न रहें और अपना स्वाध्याय जप जो जितना किया जा सके करने का प्रयास भी करते रहें। तो संतों के इस सेवा केंद्र के लिए अग्रिम टर्म के लिए मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी, आप इस बार जैन विश्व भारती के सेवा केंद्र में सेवा दें, ये आपकी नियुक्ति की जा रही है। तो ये सेवा केंद्र हैं और शरीर की अपेक्षाएं होती हैं, कहीं मन की अपेक्षाएं होती हैं और कहीं कहीं प्रकृति को भी समझना चाहिए। कहीं कहीं प्रकृति आदमी की थोड़ी अनुकूल न हो, उसको भी परोसना संभालना, वो भी बड़ी सेवा होती है। हमारे साधु साध्वियाँ बैठे हैं, बहुत अपने ढंग से करने वाले काम करते हैं। अब यह हैं तो सिंगाड़े बिचरने वाले, प्रकृति की सेवा करना भी एक अच्छी सेवा है। जैसे कोई चारित्रात्मा है, प्रकृति से थोड़ा अनुकूल कम है, उसको भी अपने पास रख लेना। ठीक है, 12 महीना रख लो, 8 महीना रख लो, 2 साल, जितना रख सको रख लो, कि हम रख लें। वो भी एक मैं अनुभव करता हूँ, कभी कभी इस माने में भी हमारे साधु साध्वियाँ सेवा देते हैं कि हम रख लेते हैं, हम रख लेते हैं। यूँ उनकी अनुकूलता भले नहीं है, अनुकूलता नहीं है, फिर भी विसंग का काम है, हम रख लेते हैं, सेवा करते हैं। तो जितना रख सकें 12 महीना 8 महीना, तो वो भी एक प्रकार की सेवा है कि प्रकृति से कम अनुकूल या अननुकूल को भी अपने पास रख लेना, ये भी सेवा है। तो यूँ वो प्रकृति संबंधी सेवा देना भी एक सेवा होती है। और यह हमारी सेवा की भावना वो पुष्ट रहे कि हम कैसे दूसरों के लिए हम समाधि के निमित्त बन सकें। वैसे ज़्यादा समाधि तो मेरा ऐसा मानना है, ज़्यादा तो खुद के हाथ में ही है समाधि। अपनी समाधि ज़्यादा अपने हाथ में रखना चाहिए। दूसरा मेरे अनुकूल है या नहीं, यह बहुत कम मूल्य की बात है। दूसरा आखिर क्या करेगा? अगर मेरे में समता भाव है, मेरा थिंकिंग चिंतन पॉजिटिव है, सकारात्मक अच्छा है, दूसरा भाई कुछ भी करे, मेरी समाधि को वो खंडित कैसे कर सकता है? तो मेरी समाधि मेरे पास ही रहनी चाहिए, मेरे हाथ में रहनी, यानी
हमारी समाधि है ज़्यादा तो हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो होना यह चाहिए, एक तो हम यह सोचें, हमारे साधु साधियाँ बैठे हैं कि मेरी चित्त समाधि उनके साथ है, मेरी समाधि उनके साथ है, उनके पास, ठीक है, सामान्यतया यह चिंतन ठीक है। इससे ऊपर का चिंतन है कि मुझे समाधि की परवाह नहीं, जहां जरूरत हो वहां मैं जाकर के सेवा कर सकता हूं, वो और भी उत्तम बात है। एक तो मेरी समाधि का, मेरी वो भी एक सामान्य तो ठीक है, मेरी समाधि कहाँ रहेगी, मेरी समाधि की परवाह नहीं, मुझे वहां भेजो, भले जहाँ जटिल हैं प्रकृतिगत समस्या, वहां रहकर सेवा कर सकता हूँ, वो और ज्यादा ऊंची बात हो सकती है। तो हमारे साधु साधियों में यह भी मनोभाव थोड़ा बढ़े, अच्छा है कि और बढ़े कि भी जहां अपेक्षा वहां जाने को तैयार हैं। समाधि समाधि तो दूसरों को समाधि देने का प्रयास करते रहें। तो समाधि है वो ज्यादा अंशों में हमारे हाथ की बात होनी चाहिए कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, कुछ मैं अपने आप में मस्त हूँ। तो यह चित्त समाधि बहुत अच्छी बात है। तो चित्त समाधि दूसरों के हाथों में ज़्यादा नहीं दें, ज़्यादा नहीं दें, थोड़ी भले है तो है, ज़्यादा हमारे हाथ में रहनी चाहिए। हम अपनी समाधि को अपने पास रखें, हम सदा समता भाव, प्रसन्न भाव में रहें। तो यह बसंत पंचमी का जो आज हमारा मर्यादा महोत्सव के त्रिदिवसीय कार्यक्रम का पहला दिन है, तो उसमें यह सेवा के लिए चर्चा होती है, हुई है, और सेवा केंद्रों की व्यवस्था भी होती है। तो यह सारा कार्य, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को हमने देखा था सेवा केंद्रों की नियुक्तियां, और वो कितनी सेवा करते। साध्वी प्रमुखा जी विराजे हुए हैं, अब आपको देखें, हालांकि और भी सेवा करते हैं करने वाले, आपको ही देखें हम, इतना बड़ा साध्वी समुदाय है। अब इनकी कईयों की अपनी समाधि, चित्त समाधि की बात है, किसके साथ किसको देना है, क्या क्या अपेक्षाएं हैं, तो यह भी कितना बड़ा काम है। जब बड़ा महोत्सव होता है तब साध्वी प्रमुखा जी के लिए तो एक ऐसा वो समय हो जाता है, पता नहीं मुझे पहले तो कितना समय लगाते रात में और में, अब भी देखिए, भले स्वास्थ्य की कोई बात है, जो भी है, फिर भी सक्रियता इस काम में अभी भी सक्रियता है। इसकी मुझे आत्मसंतुष्टि भी है कि थोड़ी स्वास्थ्य की बात होने पर भी इस काम में बराबर हमारे से संपर्क में हैं लोग, कैसे क्या होना। तो मुझे तो निडर तो न लगे, निडर न लगे, तो संतोष होता है भी कि इतनी सक्रियता है अभी भी। यह सक्रियता और ज़्यादा अच्छे रूप में स्वास्थ्य की प्रतिकूलता बाधक न रहे, और ज़्यादा अनुकूलता रहे, तो लंबे काल तक साध्वी प्रमुखा जी की यह सक्रियता, सेवा का क्रम चलता रहे, यह हमारी कामना है। तो साध्वी प्रमुखा जी भी जो सेवा दे रहे हैं, आज 50 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया है साध्वी प्रमुखा के रूप में आप हैं। तो ये कितना एक बड़ा ये सेवा का काम है, साधियों का, भाइयों को संभालना, समणियाँ, कितने कितने मुमुक्षु जो भी है, कि और भी लोगों को भी संभालने का, साहित्य का काम भी है, कितने अनेक काम हैं। तो साध्वी प्रमुखा जी की वो सक्रियता, स्पष्टता, स्वास्थ्य की अनुकूलता बढ़े, अच्छी रहे, लंबे काल तक सेवा देती रहें, और सेवा में थकान नहीं आए, सक्रियता बनी रहे। नहीं, विराजो विराजो विराजो, ऐसी मंगल कामना है। जो मुझे संतोष हुआ कि थोड़ी स्वास्थ्य की बात सुन रहा था, देख भी रहा था, तो देखा आज तक, अब तक वो सक्रियता है, इसकी मुझे नजर न लगे कहीं मेरी बात की। अच्छा लगा मुझे अच्छा है, और ज़्यादा स्वस्थता, और ज़्यादा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए बस। आज हमारे शासन गौरव साध्वी राजीमती जी भी पहुंच गए हैं। तो मुझे तो पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था कि पहुंच जाएंगे विद्यासर में। तो मैंने सोचा कि वृद्ध साधियां हैं, उनको क्यों बुलाएं, तो मैंने कहा भी नहीं कि आओ वृद्ध साधियां कहाँ आएंगे, तो मैंने बुलाया भी नहीं। तो बाद में मेरे मुंह से एक बात एक बार वो निकल गई थी, मैंने कहा भी वो आ सकें तो भले आ जाएं। मैंने पहले कहा था आ सकें तो भले आ जाएं, तो मैंने तो एक व्यक्तिगत बात में कहा था। तो बाद में आप तो
पहुंच गई है तो हाँ अच्छा है। आपकी अवस्था भी है फिर भी पहुंच गई है यहाँ पर, अच्छा है। तो हमारे बहुश्रुत परिषद में जो हैं अभी 7 में से 6 यहाँ पर हैं, 7 में से 6 विदासर में यहाँ है। साध्वी प्रमुखा जी हैं, मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया, शासन गौरव साध्वी राजीमती जी, और वो साध्वी कनक श्री जी लाडनू शासन श्री जो तो मुख्य मुनि तो 6, एक मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी वो मुंबई है, बाकी 6 हमारे पास हैं। ऐसा भी विरल मौका है कि 7 में 6 हमारे पास हो गए हैं। तो हाँ 6 यहाँ पर हो गए हैं अभी वरना तो हम कम रहते, 4 तो प्राय हमारे साथ रहते हैं काफी, अब 6 हो गए हैं। साध्वी कनक सिंह जी लाडनू भी दिल्ली से आना थोड़ा कठिन रहा होगा, दिल्ली से पहुंच गई लाडनू आखिर। सेवा की भावना और भी हमारे चारित्रात्माएं सेवा अपने अपने ढंग से जो देने वाले हैं, हम सभी में वो सेवा की भावना पुष्ट रहे, यह काम्य है। और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, हम स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें, अच्छा काम करें, शासन की औरों की जितनी हो सके सेवा करने का प्रयास करते रहें। दानान स्वेट्ठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। एक साधियों की जानकारी के लिए है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम भी चलते हैं, साधियाँ दिन में सुबह और आती रहती है, प्रोग्राम भी कई बार लंबे हो जाते हैं। हमने एक कमरा रखा आरक्षित किया है खासकर साधियों के लिए, तो मेरे हॉल के ठीक पास कमरा है, उसको हमने एक साधियों के लिए आरक्षित कर दिया। कोई भी साधियाँ अपेक्षा हो विश्राम कर सकती है, बैठ सकती है, अपेक्षा हो तो काम में स्थान दिया जा सकता है। यहाँ व्यवस्थाएं सुविधा युक्त यह कमरा है, तो साधियाँ जब भी अपेक्षा पड़े या साधियों के खाते वैसे कमरा है। तो खासकर तो साध्वी प्रमुखा जी को विश्राम करना हो तो यहाँ अंदर विश्राम भी कर सकते हैं, वापिस पधार सकते हैं। तो साधियाँ यह इस कमरे का निसंकोचतया उपयोग कर सकती है, जब कभी दिन में आए अपेक्षा हो तो सुविधा युक्त कमरा है, यहाँ उसका उपयोग किया जा सकता है। नंबर 5 है इसका नंबर, कमरा नंबर 5 है, कमरा नंबर 5 है ये। वैसे बाहर भी स्थान है, 13 युग प्रसिद्ध का भी स्थान बाहर है, वो भी काम में कोई ले तो ले, यह भी कमरा है। वैसे हमारे संत लोग भी ध्यान दे लें, मुनि ऋषभ जी आदि संत हैं, जहाँ और भी अच्छी व्यवस्था रखें। निरस्य व्यवस्था रक्षणीया निरम अत्र रक्षणीयम अन्यदपि रक्षणीयम। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना और आज का सेवा नियुक्तियों का काम हुआ। अब मैं निवेदन करता हूँ साध्वी श्री राजीमती जी जो आज श्री चरणों में पहुँची है, रखने के लिए उपस्थित हो रही है। बहुश्रुत परिषद सदस्य शासन गौरव साध्वी श्री युगल प्रधान आचार्य वर्ग के चरणों में वंदना, शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में वंदना, मुख्य मुनि प्रवर विश्व मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया जी, साध्वी वृंद, मुनि वृंद, उपस्थित भाइयों बहनों। लोगों ने पूछा आप अचानक कैसे आ गए, तरह तरह के प्रश्न आए। मैंने कहा आने का मतलब है श्रद्धा। श्रद्धा जिसके लिए कहा जाता है अश्रद्धा पापं तापं, श्रद्धा पाप विमोचने। श्रद्धा जहाँ होती है वह सबसे पहली बात आती है कि व्यक्ति अगर किसी पर श्रद्धा करता है, धर्म पर, धर्म गुरु पर, देव पर, तो उसके पापों का नाश हो रहा है या नहीं। पापों का नाश हो रहा है यह विश्वास इसलिए होता है कि श्रद्धा के द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रेरणा जागती है। बहुत लोग संपर्क में आते हैं, उन लोगों को मैं कहा करती हूँ कि आप अपनी सफलता पर यह काम मैंने किया ये मत कहा करो, देवगुरु धर्म का प्रताप है ये कहा करो।
अगर देवगुरु धर्म का प्रताप है ये आपके मुंह से निकलेगा तो आपके मन में अहंकार पैदा नहीं होगा। रास्ते में अनेक घरों में हम ठहरे, फैक्ट्रियों में ठहरे, भाई आपके मकान में रहते हैं, आज्ञा है। महाराज मकान हमारा नहीं भगवान का है। बेटे पोते कितने हैं? महाराज हमारे नहीं भगवान के हैं। ये भाषा क्यों चली कि अहंकार नहीं रहे। अपने यहाँ भाषा है देवगुरु धर्म का प्रताप है। तो एक बच्चे ने पूछा कि महाराज देवगुरु धर्म का प्रताप है, एक्सीडेंट हो गया तो मैं क्या कहूँ? मैंने कहा उस समय ये कहो कि देवगुरु के धर्म के प्रताप से बच गया मैं। तो उसने कहा कि महाराज इसी पद्धति से मुझे बड़ा संतोष मिला है और भाई ये मिला है कि मेरी श्रद्धा मजबूत हो गई। तो मैं गुरुदेव से निवेदन करना चाहती हूँ कि गुरुदेव हमें जो आचार्य का वरदान मिला है, ऐसे आचार्य, मैंने आचार्यवर को बहुत कम बार टीवी में देखा, तो मैंने देखा कि आचार्यवर गहरी ध्यान की स्थिति में है, जप की अवस्था में है, एकाग्रता में है, स्थिरता में है। तो ये स्थिरता क्या है, कैसे हुई इतनी? पहले इस रूप में व्याख्यान में ध्यान में लीन आचार्यवर को इतने लंबे समय तक नहीं देखा, इस बार देखा। ये क्या है? तो मुझे लगा कि आज लोग कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन एक व्यक्ति को जितना चाहिए वह सारा ऑक्सीजन 13 में बंट जाता है, 15 में बंट जाता है। 21 व्यक्ति उसका टुकड़ा टुकड़ा ले लेके एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त खुराक नहीं मिलती। इस बार की यात्रा साध्वी प्रमुखा श्री जी अस्वस्थ थोड़ी सी कैसे हो गई, मुझे आश्चर्य होता है। शायद पहले इस बारे में जागरूकता नहीं रही, ध्यान नहीं रहा, कोरोना के चलते दवाइयाँ ज़्यादा चली इसलिए हो गया, मुझे पता नहीं। पर इतना ऑक्सीजन, जहाँ इतना ऑक्सीजन मिलता है, सुबह सुबह 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, कितना ऑक्सीजन आचार्यवर के शरीर में गया। और उस ऑक्सीजन का ये अनुपात है कि आचार्यवर की ये लीनता मैं देख रही थी। तो अपने सूत्रों में आता है कि चक्रवर्ती और तीर्थंकर, अनुयोग द्वार में चक्रवर्ती और तीर्थंकर ये स्वयं से ही उपमित होते हैं, इनके लिए किसी की उपमा देने की जरूरत नहीं है। तीर्थंकरों के लिए एक विशेषण आता है ओगवली, वे एक जैसे बलवान रहते हैं, एक जैसे बलवान रहते हैं। आचार्यवर के चेहरे की मुस्कान, आचार्यवर के चेहरे की प्रसन्नता, इन सब चीज़ों को, स्वस्थता, इनको देख करके लगता है। पर बीच में वही आचार्यवर की बात मैं दोहरा रही हूँ कि आप लोग नज़र नहीं लगाएं। जिनकी नज़र लगती है, छापर विदासर के लोगों की तो कम, छापर के लोगों की कहावत थी ज़्यादा नज़र लगती है, पत्थर फोड़ देते हैं। लागी भी कई सत्याना लागी भी पहली फूल को जिया से जिया दिन। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप सब लोग इस दृष्टि से अपने आप में सावधान रहें। पर आचार्यों के नज़र लगती नहीं, उनके पास इतना तप तेज होता है, वे औरों की नज़र उतार देते हैं। मंत्री मुनि की एक पुस्तक को मैंने पढ़ा, उसमें एक वाक्य था कि चौथे आरे में एक व्यक्ति उपवास करता है और एक 5वें आरे में उपवास करता है। 5वें आरे वाले को ज़्यादा निर्जरा होती है, और वो निर्जरा इसलिए होती है कि चौथे आरे वाले व्यक्ति को उपवास आराम से हो जाता है, उसे जोर लगाना नहीं पड़ता, किंतु 5वें आरे व्यक्ति को जोर लगाना पड़ता है। तो आचार्यवर ने यात्राओं में कष्ट सहन करते समय जोर तो लगाया है, क्योंकि आचार्यवर का वजन बढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत भी जितना चाहिए एक आचार्य के रूप में गद्दी भरे और ऐसे भरा भरा शरीर दिखाई दे तो लगे कि ये आचार्य है, पर ये तपस्वी आचार्य है। कहा जाता है कि जो तपस्वी होता है वो शक्तिमान होता है, पुराना पुजारी होता है वो पूजा अधिक अच्छी करता है। ये बहुत सारी कहावतें हैं, मैं ये बातें कहकर लंबाना नहीं चाहती, कि मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि गुरुदेव आपके स्वास्थ्य के हिसाब से हमने सब कुछ देखा, पर जिस दिन वो कार्यक्रम हो रहा था 30 तारीख का, वो एक चमत्कार जैसा था। ये आचार्य जो अपने आप में रहने वाले हैं, वो उस समय
जैसे लगता था कि आचार्य तुलसी कोई पास में खड़े हैं या कोई आचार्य तुलसी बोल रहे हैं, दूर बैठे हमें अजीब सा लग रहा था। उस समय साध्वी प्रमुखा श्री जी की तरफ मैं एक तरफ देख रही थी, एक तरफ गुरुदेव की तरफ देख रही थी, तो साध्वी प्रमुखा श्री जी भी अपने गर्दन को ऊपर करके कोशिश कर रही थी आचार्यवर के चेहरे को देखने के लिए। आचार्यवर, आपने संघ के प्रति कितनी कृपा, बड़ी कृपा की। मैं सोच रही थी, साथियों से कहा कि अब आचार्य श्री क्या अलंकरण संबोधन प्रदान कराएंगे, अब क्या प्रदान कराएंगे, क्योंकि असाधारण कहने के बाद में आगे कोई बात शेष नहीं रहती। किसी व्यक्ति को कह दे ये तो असाधारण है, फिर क्या बाकी रहा, अब क्या दिलाएंगे। पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो कुछ न कुछ जरूर बख्शाएंगे, कुछ न कुछ जरूर दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब शासन माता यह संबोधन आचार्यवर ने प्रदान किया, उस समय समझ में आया कि इससे आगे अब क्या अलंकरण होगा। अब तो सब कुछ आचार्यवर ने साध्वी समाज के प्रति, महिला समाज के प्रति, पूरे धर्म संघ के प्रति आचार्यवर ने खुल करके शासन माता का वरदान दिलाया है। आपको मैं बचपन से देख रही हूँ, जिस दिन आचार्यवर ने चद्दर उठाने का कार्यक्रम गंगा शहर में प्रारंभ करवाया था, तो एक मौका मुझे भी प्रदान करवाया था। मैंने भी एक बार चद्दर उठाई थी, पहले शायद मालू जी मास्टर जी होंगे शायद या कोई, फिर उसके बाद में मैंने भी यह अवसर मुझे भी दिलाया था। जब महाश्रमणी पद दिलाया था उस समय भी यह मौका मिला था। युग प्रधान जब आचार्य तुलसी बने तब भी मैं थी, युग प्रधान आचार्य महाप्रज्ञ जी बने तब भी थी, और आज आचार्यवर ने मुझे ये मौका भी दिलाया है। पदारोहण के समय पहली भेंट करने का मुझे सहज मौके मिलते हैं। मुझे ये भी उस दिन असाधारण शासन माता कार्यक्रम देखते समय बार बार मन में आ रहा था कि इस समय मैं छठे गुणस्थान की सामान्य शुभ योग की स्थिति में हूँ या सातवें गुणस्थान में हूँ या धर्मानुराग गौतम स्वामी वाला उसमें हूँ या उससे नीचे ऊपर, ये सोच रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आया, पर जब ये निर्णय हुआ कि अब मुझे दर्शन तो जरूर करना है गुरुदेव का, और युग प्रधान पद पर आचार्यवर विराजमान है और शासन माता के पद पर आप विराजमान है, मैंने निवेदन किया कि अब आप बड़े हो गए हैं। इतने दिन तो मैं भी मानती थी कि महाराज से मैं 8 वर्ष बड़ी हूँ। मेरा 89 चल रहा है और 9 में अब गुरुदेव पधारेंगे तब शायद चली रहूँ तो उस समय मैं देख रही थी, महाराज को निवेदन किया अब आपको मेरे सर पर हाथ लगाना होगा। तो मैं बात को बहुत लंबी करके बढ़ा करके कहना नहीं चाहती, पर शासन माता के लायक जिस साध्वी को कहा जा सकता है, अनेक साध्वियाँ ऐसी हो सकती है, पर मुझे लगता है कि ऐसी शासन माता 50 साल तक साध्वियों के मन को परोठ करके चलना, और कोई साध्वी बाहर आकर के यह कहे कि साध्वी प्रमुखा श्री जी ने मेरा ध्यान नहीं रखा। मैंने लगभग ऐसी साध्वियों को कम देखा है। पर एक बात मैं गुरुदेव निवेदन करूं कि जब हमने ये सोच लिया मंत्री मुनि के हिसाब से, सुब्रमण्य जी स्वामी ने फरमाया उस हिसाब से कि जब कष्ट सहन करने से निर्जरा होती है और ज़्यादा जोर लगा कर सहन करेंगे तो विशेष निर्जरा होगी। तो आज हम लोग दीक्षित होने के बाद में अगर किसी की किस वाणी को सहन करते हैं, कठिनाई में थोड़ी सी शारीरिक स्थिति की कठिनाई में भी समता से रहते हैं, तो मुझे तो लगता है कि निर्जरा हमारे विशेष हो रही। तो और क्या चाहिए? साधु के लिए तो यही धन है, और तो कोई धन है नहीं साधु के लिए। निर्जरा अधिक होती रहे उज्जवल लेखे करने लेखे जैसे भी। तो ये अगर हम साध्वी समाज की साध्वियों से मैंने कहा था कि साध्वी प्रमुखा श्री जी के सामने हम किसी प्रकार की कठिनाई की बात नहीं करें। साध्वी प्रमुखा श्री जी को जितनी सहायता उपजा सके, एक एक साध्वी आकर के ये साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में सर झुकाकर निवेदन करें। पहले आपको निवेदन करें कि अब हमारी ओर से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आनंद से इस संघ में आई हैं, आनंद से ही जीती रहेंगी। क्योंकि फिजिकल स्वास्थ्य के लिए अगर हम ये संकल्प करते रहें रोज कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ रहूँगी, मेंटल के लिए मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्न रहूँगी, मेरा संकल्प मैं क्यों तोड़ूंगी? मैंने अगर ये संकल्प कर लिया तो कौन तोड़ने वाला है?
जैसा भी आचार्यवर ने फरमाया कि समाधि तो अपने पर निर्भर करती है। बात सही है, उपादान जो है वो स्वयं का स्वयं ही है, दूसरा कोई है नहीं। पुद्गल का उपादान वर्ण गंध रस स्पर्श है, आत्मा का उपादान ज्ञान दर्शन चारित्र है। तो मेरा ज्ञान दर्शन चारित्र कोई कैसे चुरा सकता है? तो साध्वी प्रमुखा श्री जी की अगर हम साटा चाहते हैं तो हमारा सबका, पूरे श्रावक समाज का, साध्वी समाज का, सबका दायित्व है। हम आपको बिना मेहनत करवाए अपनी ओर से हम आपके प्रति शुभ कामना करते रहें। और ऐसी 50 वर्ष में ऐसी सेवा, दुर्लभ सेवा जिसे कहते हैं, वैसी सेवा साध्वी प्रमुखा श्री जी ने हम लोगों की है। और उस सेवा का नज़ारा, इतनी साधियाँ, ऐसी साधियाँ किस संघ में मिलेगी? मेरे यहाँ आने का सबसे पहला कारण शासन माता का जो आपने संबोधन दिलाया, दूसरा गुरुदेव युग प्रधान बने हैं। तो हर युग प्रधान के शासन काल में मुझे दर्शन करने का मौका मिला है, इस बार वंचित कैसे रहूं? ये एक कारण था। तीसरा था ऐसे साधु साधियों का संघ, कितने दीप्ते साधु साधी, कितने पुण्यवान घरों से आए हुए साधु साधी। मैं कभी कभी सतियों से कहती हूँ कि देखो हम लोग उन घरों से आए हैं जिसमें मक्खन चलता है, मलाई चलती है, बादाम चलते हैं, लड्डू चलते हैं, ऐसे घरों से खा पी करके हम आए हैं। तो हमारा दिमाग तो बहुत ही सरस दिमाग है, शक्तिशाली सक्रिय दिमाग है। हम संघ के लिए जितना उस दिमाग का उपयोग करें उतना कम है।